नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य को उजागर करने वाले हैं जिसे सदियों पहले भगवान बुद्ध ने बताया था। एक ऐसा सत्य जिसे समझने के बाद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं जीवन के सबसे बड़े झूठ की, एक ऐसी भ्रांति की जिसमें हम सब जीते हैं जाने अनजाने। आज हम जानेंगे कि बुद्ध ने इस झूठ को कैसे उजागर किया और कैसे इस सत्य को समझकर हम वास्तविक मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपको भीतर तक झकझोर देगी और आपको अंत तक बांधे रखेगी। बुद्ध ने जीवन का सबसे बड़ा झूठ बताया, मैं का अस्तित्व। आप कहेंगे, ये क्या बात हुई? मैं तो हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बुद्ध ने हमें समझाया कि जिस मैं को हम समझते हैं वो एक स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्म या आत्मा नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है, विचारों, भावनाओं, अनुभवों और इंद्रियों का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं, मैं उठ गया। जब आप खुश होते हैं तो आप कहते हैं, मैं खुश हूं। जब आप दुखी होते हैं तो आप कहते हैं, मैं दुखी हूं। हम हर चीज में मैं को जोड़ देते हैं। हमारा नाम, हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारा परिवार, हमारा पेशा, ये सब मिलकर एक मैं की कहानी गढ़ते हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई भी चीज वास्तव में स्थायी है? बचपन में आपका शरीर अलग था, जवानी में अलग है और बुढ़ापे में अलग होगा। क्या आप वही व्यक्ति हैं जो 5 साल की उम्र में थे? आपके शरीर के लाखों कोशिकाएं हर दिन बदल रही हैं। आपके विचार और भावनाएं हर पल बदल रही हैं। जो बात आपको कल अच्छी लग रही थी, हो सकता है आज आपको नापसंद हो। तो फिर वो मैं कहां है जो कभी नहीं बदलता? वो स्थायी आत्म कहां है? बुद्ध ने इसे एक नदी के उदाहरण से समझाया। नदी का पानी लगातार बहता रहता है। हर पल नया पानी आता है और पुराना पानी चला जाता है, लेकिन हम उसे फिर भी गंगा या यमुना कहते हैं। क्या नदी में कोई स्थायी चीज है? नहीं, नदी सिर्फ बहते हुए पानी का एक संग्रह है। वैसे ही मैं भी विचारों, भावनाओं, अनुभवों और शारीरिक संवेदनाओं का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। अनात्मन का सिद्धांत, मैं का विघटन। बुद्ध ने इस अवधारणा को अनात्मन का सिद्धांत कहा। अनात्मन का अर्थ है कोई आत्मा नहीं या कोई स्थायी आत्म नहीं। यह बुद्ध के 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की नींव है। जब हम इस मैं को स्थायी मान लेते हैं तो क्या होता है? हम उससे जुड़ जाते हैं। हम अपने नाम से, अपनी संपत्ति से, अपनी पहचान से, अपनी उपलब्धियों से जुड़ जाते हैं। और जब ये चीजें बदलती हैं या हमसे दूर होती हैं तो हमें दुख होता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से अपनी पहचान बनाता है। वो कहता है, मैं एक इंजीनियर हूं। जब उसकी नौकरी चली जाती है तो उसे लगता है कि उसका मैं भी खत्म हो गया। उसे गहरा दुख होता है, क्योंकि उसने अपने मैं को एक बाहरी चीज से जोड़ दिया था जो कि अस्थायी थी। इसी तरह जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारा मैं टूट जाता है, क्योंकि हमने उस रिश्ते से अपनी पहचान जोड़ ली थी। बुद्ध ने समझाया कि हम अपने दुख का कारण खुद ही बनते हैं जब हम इस झूठे मैं पर विश्वास करते हैं। जब हम समझते हैं कि ये मैं सिर्फ एक अवधारणा है, एक कहानी है जो हमारा दिमाग गढ़ता है, तो हम इससे अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देते हैं। बुद्ध ने हमें ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा, ताकि हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को केवल देख सकें, उनसे जुड़े नहीं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं। आप सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं। आप देखते हैं कि आप वो विचार नहीं हैं, आप वो भावना नहीं हैं, आप वो शरीर भी नहीं हैं। आप सिर्फ वो जागरूकता हैं जो इन सबको देख रही है। मुक्ति की ओर, मैं के पार जाना। जब हम इस मैं के भ्रम को तोड़ देते हैं तो क्या होता है? हमें मुक्ति मिलती है। दुख से मुक्ति, लगाव से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति। बुद्ध ने बताया कि सच्चा सुख किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि मैं के भ्रम से मुक्त होने में है। जब आप ये समझ जाते हैं
कि आपका मैं स्थायी नहीं है, तो आप उससे उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं। आप परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वे हैं, बिना किसी लगाव या घृणा के। मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आती है। अगर आप मैं के भ्रम में हैं, तो आप कहेंगे, ये मेरी समस्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अनात्मन के सिद्धांत को समझते हैं, तो आप कहेंगे, एक समस्या है, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूं। आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आप उस समस्या को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते और आप उसे अधिक प्रभावी ढंग से हल कर पाते हैं। बुद्ध ने निर्वाण की स्थिति को मैं के पूरी तरह से विघटन के रूप में वर्णित किया। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप मैं के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। यह परम शांति और संतोष की स्थिति है। रोजमर्रा के जीवन में अनात्मन, तो इस गहरे सिद्धांत को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी पहचान छोड़ देनी चाहिए? नहीं। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि आप अपने नाम, अपने रिश्तों या अपने पेशे को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि आप इनसे पहचान जोड़ना छोड़ दें। जब आप काम कर रहे होते हैं तो पूरी तरह से काम पर ध्यान दें, लेकिन ये ना सोचें कि मैं सबसे अच्छा हूं या मैं सबसे बुरा हूं। बस काम करें। जब आप किसी रिश्ते में हों तो प्यार करें, देखभाल करें, लेकिन ये ना सोचें कि ये मेरा है या ये मुझे खुश करेगा। बस प्यार दें। जब कोई आपको अपमानित करे तो आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन उस गुस्से को मेरा गुस्सा न माने। उसे सिर्फ एक भावना के रूप में देखें जो आई और चली जाएगी। इसका अभ्यास करने से आप धीरे धीरे अपने मैं के भ्रम को कम करते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं कम होती जाएंगी, आपका तनाव कम होता जाएगा और आपके जीवन में अधिक शांति और स्पष्टता आएगी। यह कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है। अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना और यह महसूस करना कि ये सब अस्थायी हैं, बदलते रहते हैं। आप वो नहीं हैं जो सोचते हैं, आप हैं। आप वो नहीं हैं जो महसूस करते हैं, आप हैं। आप सिर्फ वो जागरूक उपस्थिति हैं जो इन सब को देखती है। सत्य की ओर एक कदम। तो दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा झूठ, जैसा कि बुद्ध ने बताया, वो है मैं का भ्रम, एक स्थायी आत्म का अस्तित्व। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब हम इस झूठ को पहचान लेते हैं और अनात्मन के सिद्धांत को समझते हैं, तो हम दुख के मूल कारण को ही खत्म कर देते हैं। हम अपने मैं के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। यह सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह एक व्यावहारिक मार्ग है जो आपको अधिक जागरूक, अधिक दयालु और अधिक खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। यह आपको अपनी वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करता है, जो मैं के परे है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको बुद्ध के इस गहरे रहस्य को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया होगा। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हर कदम आपको सत्य और शांति के करीब ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपने मैं के भ्रम को देखें, उससे मुक्त हों और शांतिपूर्ण जीवन जिएं।